नमस्कार दोस्तों। बनारस के आईआईटी बीएचयू के अपराधियों को जमानत मिल गई है। बीजेपी पार्टी से जुड़िए, उसके बाद बलात्कार कीजिए, किसी को जान से मार दीजिए, चोरी कीजिए, डकैती कीजिए, 2-4 महीना जेल की सजा काटिए और आपको आसानी से जमानत मिल जाएगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये बात आप पूरा सच्चाई जानेंगे एक मुद्दा का, तो आप भी समझेंगे कि वास्तव में ये बात सही है। हमें किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। कोई पार्टी ना आके मेरा काम कर देता है, ना कोई पार्टी आके मेरा घर का राशन पानी कुछ भी चला देता है। बट जब एक सच्चाई घटना आप लोग जानिएगा तो आपके अंदर से एक आक्रोश उत्पन्न होने लगेगा। तो चलिए हम बात करते हैं। एक लड़की बनारस के बीएचयू से आईआईटी बीटेक कर रही थी। 1 नवंबर की रात लड़की अपने हॉस्टल से निकलकर स्मृति छात्रावास चौराहे पर पहुंचती है। स्मृति छात्रावास से उसका दोस्त रितेश उसके साथ हो जाता है। दोनों कुछ देर पैदल चलते चलते करमन बाबा मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। इस बीच उसके पीछे से एक बुलेट पर 3 युवक सवार होकर आता है और उसे घेर लेता है। घेर लेने के बाद रितेश को वो तीनों युवक गन दिखाकर डरा धमकाकर वहां से भगा देता है। उसके बाद लड़की के साथ तीनों युवक ग्रुप रेप करता है। लड़की का कपड़ा उतार कर वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद 15 मिनट बाद उसे उस लड़की को छोड़ देता है। लड़की वहां से भागी भागी प्रोफेसर के डेरा में घुस जाती है। उसके बाद प्रोफेसर को सारा बात बताती है। उसके बाद प्रोफेसर उसको सही सलामत उसके हॉस्टल तक छोड़ देता है। उसके बाद जब प्रोफेसर वहां पर जाकर देखता है तो वहां से तीनों युवक फरार हो जाता है। कल सुबह होकर लड़की वहां के निजी थाना में पहुंचती है और लिखित शिकायत दर्ज कराती है। लेकिन लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद बनारस पुलिस कोई करंट में एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद बीएचयू आईआईटी कॉलेज के बाहर लंबा समय तक आंदोलन चलता है। छात्रों के अंदर आक्रोश आता है। छात्र जमकर प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं सरकार के। उसके बाद छात्र मांग करते हैं कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। जब ये मामला एक विशाल रूप ले लेता है तब बनारस पुलिस इस पर कड़ा एक्शन लेती है। पूरे 2 महीने के बाद बनारस पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपियों की पहचान फुटेज के आधार पर किया जाता है। हम आपको बता दें कि उसमें आरोपी कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद तीनों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करके जेल में डाल दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये तीनों युवक भाजपा के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि ये तीनों के ऊपर भाजपा के बड़े बड़े नेताजी का हाथ है, नेताजी के सहयोग है। तीनों जो है वो आईआईटी के सेल हैं, पार्टी से जुड़े लोग हैं। उसके बाद क्या होता है, पूरे 8 महीने के बाद इसमें से 2 युवक कुणाल पांडे और आनंद को जमानत मिल जाती है और उसमें से बचे एक को जमानत नहीं मिलती है। उनका भी सुनवाई कोर्ट में अगले एक तारीख मिला है, अगले तारीख होगा अगले महीने में। उसके बाद लगता है, तकरीबन विश्वास है जो वो भी छूट जाएंगे। दोनों आरोपी को जेल से छूटने के बाद उनके घर वाले फूल माला पहनाकर स्वागत करते हैं, जैसे कि उनके घर वाले को लगा क्या जो कोई अच्छा काम करके जेल में गए थे, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, राज्य में कोई ऐसा काम हो रहा था जिसका धरना प्रदर्शन में इन लोग का बहुत भारी योगदान था। उसके बाद बनारस के भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने तो हद ही पार कर दी। जो देखा जाए तो एक विधायक को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपराधी अपराधी होता है, वो चाहे किसी दल से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। जो अपराध किया है वो अपराध के श्रेणी में ही आएगा। लेकिन भाजपा के जो बनारस के विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव ने दोनों अपराधियों के केक काटकर और गाल में पूरा मुंह पर फेस पर केक लगाकर उनका भव्य स्वागत किए, जैसे कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के ये लोग लाए थे। उस तरह से विधायक जी के नज़र में अच्छा लगे क्या लगे वो विधायक जी जाने। उसके बाद हम आपको बता दें, ये सब देखने के बाद लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। यूपी में जितने भी विपक्ष के लीडर हैं, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, नेहा सिंह राठौर, तमाम लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार नारा दे रही थी, वही सरकार अब बेटियों के बलात्कारियों को फूल माला से स्वागत कर रही है, केक काट करके स्वागत कर रही है। हम ये चीज जानना चाहते हैं, क्या ये अपराध नहीं था? किसी
के घर की बेटी लड़की के साथ रेप करना, ये सब शायद बीजेपी के नज़र में अपराध नहीं था। तब तो उनके जो पार्टी के विधायक जी हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, उन्होंने फूल माला से उनका स्वागत किया, केक काट के, केक मुंह में लगा के सोशल मीडिया पर खूब फोटो वायरल हो रहा है। तमाम न्यूज, एबीपी न्यूज, दैनिक भास्कर, जी न्यूज, सारा ने दिखाया, सब चलाया है, सब ने छापा भी है। जो विधायक जी बहुत इज्जत सम्मान कर रहे हैं, वो लोग बलात्कारी नहीं थे। आमतौर पर देखा जाए तो इन लोग को जो सजा मिला था वो सजा में कोई कटौती ना होके लंबा समय तक जेल के भीतर रखा जाना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इनको आराम से जमानत मिल गई, ये लोग बाहर आ गए। एक बचे हुए हैं, वो भी बाहर आ जाएंगे। जब बीजेपी इतना अपने पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कर सकती है तो एक काम बीजेपी और कर सकती है। बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी पार्टी से ये भी रिक्वेस्ट, प्रधानमंत्री से भी रिक्वेस्ट किया जाता है, जो राम रहीम बाबा भी जो किए थे वो भी कोई गलत नहीं था, उनको भी आप लोग रिहा कर दीजिए, जमानत दिलवा दीजिए। अगर आपके नज़र में ये बलात्कार नहीं था तो वो भी बलात्कार नहीं है। के जो नेता लोग हैं जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद बेटी के बलात्कारियों को फूलमाला से सम्मानित करो, तमाम लोग इस चीज़ को आप लोग अब जवाब दीजिए। जब आपसे विपक्ष पूछे तो इसका जवाब दीजिए। हम लोग आम नागरिक होने के तौर पर ये बात हम बोल रहे हैं। ये भी देखा गया, जो लोग आज बंगाल में भी रेप हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मुद्दा आज इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ, वहाँ जब हुआ तो भाजपा कार्यकर्ता वहाँ रोड जाम किए, तमाम धरना प्रदर्शन किए, उसके बाद तोड़ फोड़, दुकान बंद, तमाम किस्म की वीडियो देखने को मिला। इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी इंसान किसी के साथ बलात्कार करे, छेड़खानी करे, उसके साथ वैसा होना चाहिए, राज्य में वैसा फिर नियम कानून निकले, अपराधियों की कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, वो सब बढ़िया था। लेकिन जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता बंगाल के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट और करेंगे, आप लोग अब यूपी जाइए और यूपी सरकार से रिक्वेस्ट, अब विनती कीजिए जो वहाँ भी विरोध हो, प्रदर्शन हो, धरना हो, यूपी बंद हो, क्योंकि वहाँ भी एक लड़की के साथ, किसी की बेटी, किसी की बहन के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया था। और बलात्कार बलात्कार ही होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसको भी सजा की मांग कीजिए और यूपी में ही बंद कीजिए। खास करके बीजेपी कार्यकर्ता से रिक्वेस्ट है, हमें कोई पार्टी से लेन देन नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। मैं जो चीज़ गलत देखूंगा मैं उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा। वो पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, कोई हो, उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। बीजेपी ये गलत की है, आरोपी आरोपी, अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा मिलना चाहिए। आप लोग जाइए और जम के विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, बंद कीजिए। जैसे बंगाल में सीएम के खिलाफ आवाज उठाए, जो सत्ता छोड़ने के लिए ममता को बोलिए, वैसे योगी बाबा को भी सत्ता छोड़ने के लिए बोलिए, विधायक जी को सदस्यता रद्द करवाइए और उसके बाद उस लड़की को न्याय दिलवाइए। नहीं तो ये भी हो सकता है आने वाला साल 2 साल के अंदर जो आरोपी जेल में गए थे, जेल से छूट के आए हैं, वो लड़की के हो सकता है तो आप लोग को ये भी सुनने को मिलेगा, ये लोग मर्डर कर देगा, मार देगा, क्योंकि वो लड़की के रेप करने के बाद वो जेल गया है ना। तो जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आप लोग जाइए यूपी में, उस लड़की को भी इंसाफ दिलाइए और धरना प्रदर्शन विरोध कीजिए, यूपी बंद कीजिए। इस प्रदेश के राष्ट्रपति जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी ट्वीट कीजिए और कहिए जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो बेल मिला है वो बेल नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भी एक लड़की के साथ अपराध हुआ था। बहुत लंबा समय तक IIT BHU के बाहर जो कॉलेज है वहाँ बहुत धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत बवाल हुआ, बहुत बवंडर हुआ। तो चलिए, इस वीडियो के प्रति आप लोग के दिल में क्या प्रतिक्रिया है, क्या इस लड़की को भी इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।